10 लाख बच्चे हर साल फॉर्म भरते, 5 लाख अपीयर ही नहीं होते। ओके, अब जो 5 लाख अपीयर होते हैं उनमें से आप कैसे आगे निकल सकते हो इस वीडियो में हम जानेंगे। हु कैन फॉलो दिस मास्टर प्लान? जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, जो एक से ज़्यादा अटेम्प्ट दे चुके हो, इन दोनों का एक क्लियर डिस्टिंक्शन है वीडियो में। कॉलेज स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर में है वो देना चाह रहे हो, जॉब प्रोफेशनल्स जिनके पास समय की थोड़ी कमी हो, पेरेंट्स, एनीवन एल्स जो भी 2025 को टारगेट कर रहा है। कैसे करना है? दिस इज़ अ मास्टर प्लान। बोलते हैं ना, हर ताले की चाबी उसको बोलते हैं मास्टर की। ये मास्टर प्लान है। हर प्रॉब्लम, हर ताले के लिए ये चाबी है। वाई यू नीड ए स्ट्रैटेजी? देखिए, वैसे तो आपके पास कम टाइम है, बट इन टोटल आवर्स वाइज देखोगे तो आपके पास अभी भी बहुत समय है ना। 6 महीना 30 दिन अप्रॉक्सीमेटली ले लो, है ना, है कि नहीं? सो या तो आप ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे, या ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा गलतियाँ करोगे। आपको सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट करना है, पहला ऑप्शन को एक्सेप्ट करना है। दैट्स वाई यू नीड अ स्ट्रैटेजी। जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहली वीडियो चैनल की यूपीएससी की संपूर्ण जानकारी जो आज चैनल जहाँ पर है वो इस वीडियो के बदौलत है। दिस वॉज अ ब्लॉकबस्टर वीडियो। जो भी जानना है आपको, सिलेबस, बेसिक्स, सब चीज़ इस वीडियो में, ओनली फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट, बाकी नहीं है। वो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। डेट है 25 मई 2025। ये चैप्टर्स एंड वीडियो के सबसे बड़ा मिस्टेक है स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीईआरटीज। हाँ जी, आप सबको सुन के शौक लग रहा है, बट येस, दिस इज़ द ट्रूथ। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई रियलाइज्ड। चैप्टर 2 द 3 किंग मेकर्स, चैप्टर 3 6 months मेगा स्टडी प्लान, चैप्टर 4 टॉपर्स सीक्रेट मेथड ऑफ आंसर राइटिंग, चैप्टर 5 इज रिविजन टेक्निक, चैप्टर 6 इज समथिंग सीक्रेट दैट आई डिस्कवर्ड। जब आपका पढ़ने का मन नहीं लग रहा हो तब आप कैसे पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, द एनसीईआरटी ट्रैप। प्रीलिम्स से मेंस होता है, फिर मेंस के बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कितने दिन का गैप रहता है? अप्रॉक्सीमेटली 90 days। ठीक है। क्या प्रीलिम्स के मार्क्स रैंक कैलकुलेट करने में ऐड होते हैं? नहीं होते हैं। जिन जिनको लगता था होते, नहीं होते प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड, सिर्फ मेंस के और पर्सनैलिटी टेस्ट के होते हैं। अगर आप पेपर जो लिखना है आपको, वो 2 ही है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप, एक सब्जेक्टिव टाइप। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा किस में काम आता है? प्रीलिम्स में, है ना। पर अगर आपको रैंक चाहिए तो किस में फोकस करना चाहिए? मेंस में। विच पेपर्स मार्क्स आर एडेड फॉर लॉटिंग रैंक्स? IAS, IFS, IPS, IRS, मेंस। If anyone wants to become IAS, which paper should he focus first? Mains. How many days between prelims and mains to prepare for 9 papers? कितने दिन होते हैं? 90 दिन। क्या आप 90 दिन में 9 पेपर कर सकते हो? आई डोंट थिंक सो। अगर एक पेपर में मान के चलो 20 चैप्टर्स हैं, क्या आप 10 दिन में 20 चैप्टर पढ़ सकते हो? फिर क्या आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो? आई डोंट थिंक सो। तो आपको 90 दिन से ज़्यादा देना पड़ेगा। वॉट आर एनसीईआरटीज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर प्रीलिम्स? डाउट क्लियर? चैप्टर 1 इज ओवर। यू हैव टू परफेक्टली बैलेंस प्रीलिम्स एंड मेंस। दैट्स व्हाई आई डोंट ट्रस्ट अदर यूट्यूब चैनल्स। दे से स्टडी एनसीईआरटी फर्स्ट। क्यों भाई? जब मेंस में तुमको आंसर लिखना है, उससे मार्क्स ऐड होंगे रैंक कैलकुलेशन में, पर्सनैलिटी टेस्ट के भी होंगे, बट हम लोग बात कर रहे हैं अभी पेपर्स की, रिटर्न पेपर, है ना। प्रीलिम्स इज जस्ट अ गेटवे फॉर मेंस। प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते रैंक कैलकुलेशन में। चैप्टर 2 द 3 किंग मेकर्स, दिस इज द सीक्रेट आई लर्नड इन दिल्ली। अब आपको पता है मेंस में फोकस करना है, पर मेंस के अंदर 9 पेपर है, इसमें से 3 सब्जेक्ट्स किंग मेकर्स होते हैं, एथिक्स, एसे, ऑप्शनल। एक मेरा ओपन चैलेंज है, किसी भी टॉपर्स की मार्कशीट निकाल लो, किसी भी साल की निकाल लो, एथिक्स, ऐसे ऑप्शन, किसी भी साल में 2013 के बाद से निकालना, क्योंकि 2013 में थोड़ा चेंज हुआ था पैटर्न। एथिक्स ऐसे ऑप्शनल पे उसकी ग्रिप होगी ही होगी, दिस इज माई गारंटी। यू नीड टू फोकस ऑन दीज 3 फर्स्ट। अब आते 6 months मेगा स्टडी प्लान। हमने अब तक क्या क्या सीखा? प्रीलिम्स में के मार्क्स ऐड नहीं होते रैंक कैलकुलेशन में, मेंस के होते हैं। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स में यूजफुल होती है। 3 किंग मेगा समझ गए, ऐसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल। अब देखते हैं 6 months मेगा स्टडी प्लान। फाउंडेशन इन ऐसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल। आपके पास समय बहुत कम है, लिटरली इट्स वेरी लेस टाइम। बहुत ध्यान से सुनो। दिसंबर 2024 में आपको दिन को 2 हिस्सों में बांटना है। पहला हिस्सा दे दो आप
पहले 15 दिन एथिक्स, फिर 15 दिन ऐसे। दूसरा स्लॉट हर दिन देना है आपको ऑप्शनल को। ऑप्शनल में टाइम लगेगा, टाइम लगाओ। ओके। एथिक्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल खोलो, उसमें प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, उसमें आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी, सोशियोलॉजी, एथिक्स। कंप्लीट एथिक्स इन जस्ट 15 डेज, ये है पहला प्लेलिस्ट। दूसरा प्लेलिस्ट है सोशियोलॉजी, स्कोर 300+ इन सोशियोलॉजी। इन लेस देन 2 मंथ्स हमने जीरो टू हीरो पूरा कंप्लीट किया। इसको आज तक सोशियोलॉजी का एस नहीं पता है ना, कार्ल मार्क्स कौन है, मैक्स वेबर, उनको भी ये जीरो से सीख गए। देर आर ऑल पॉजिटिव रिव्यूज़। मेरी बात पे मत जाओ, रिव्यूज़ पे जाओ। थैंक यू सो मच सर फॉर सोशियोलॉजी इनिशिएटिव। थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन सर, योर नोट्स आर रियली पावरफुल। क्यों? मैं बाकी चैनल्स की तरह आपको प्रिंटेड PDF नहीं देता हूँ, हैंड रिटन नोट्स देता हूँ। आप सीधा पढ़ो और लिखना चालू करो आंसर। आप पढ़ोगे प्रिंटेड PDF से, फिर आप नोट्स बनाओगे, इसका कोई मतलब नहीं है। इट्स अ कंप्लीट टाइम वेस्ट। ओके। इन फेज 1 यू शुड एम फॉर 6 to 7 आवर्स। अब देखो, दिस इज माई थ्योरी दैट आई डिराइव्ड ओवर माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। देखो, एक बच्चा सेम मटेरियल पढ़ रहा है, ये भी सेम मटेरियल, ये सेम सिलेबस, ये भी सेम सिलेबस। ऐसा कोई होता है कि टॉपर किसी ऑथर को पकड़ लिया, फॉर एग्जाम्पल XYZ, सर आप मेरे लिए अलग से बुक लिख दो, पैसे ले लो। कोई नहीं करता है ना, हम सब मानते हैं सेम मटेरियल है, UPSC का सेम सिलेबस है ना। एक बच्चा क्यों हीरो बनता है, क्यों जीरो रहता है? कभी सोचा है? एक बच्चा जो शुरू में स्टार्ट करके बहुत तेज़ी से ऊपर भाग जाता है ना, वो जीरो बनता है। आपको प्रीलिम्स के महीने में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। आपका पीक परफॉर्मेंस होना चाहिए प्रीलिम्स के महीने में। जब आप टॉप पे चल रहे हो ना, तब आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है। जब आप नीचे आ गए तब नहीं देना है। इन फेज़ 1 यू शुड एम 6 to 7 आवर्स। ओके। फेज़ 2 जनवरी 2025 से मई 2025 सब छोड़ के प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाओ। हाँ, मुझे पता है कि ये टाइम बहुत कम मिला आपको 3 किंग मेकर का, पर आप लेट हो चुके हो। प्रीलिम्स में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स अगर नहीं लिख पाओगे तो आगे मेंस की तैयारी कर लो, पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी कर लो, आप कुछ नहीं दे पाओगे। जो आपको देने का 100% गारंटी है देने को, वो है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स जनवरी 2025 से मई 2025 प्रीलिम्स देना है। कैसे होगा? UPSC कॉन्फिडेंशियल है यहाँ पे। 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो आई है, अगले महीने आपको डिटेल्ड प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी वीडियो आ जाएगी। आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ ताकि आपको क्यूरियोसिटी ना रहे क्या क्या करना है। जैसे करंट अफेयर्स की सीरीज़ चालू हो चुकी है, जहाँ पे आपको सोशियोलॉजी सीरीज़ मिलेगी, एथिक्स सीरीज़, वहीं पे आपको करंट अफेयर्स की सीरीज़ मिलेगी। ये चीज़ गिफ्ट है UPSC कॉन्फिडेंशियल की, जब 50 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। ये स्क्रीनशॉट किस चीज़ का है? टेलीग्राम का। टेलीग्राम चैनल है UPSC कॉन्फिडेंशियल। कोई गलत चैनल को सब्सक्राइब मत कर लेना, आपसे पैसे ले लेंगे, स्कैम हो जाओगे। इस चैनल पे जाओ, UPSC कॉन्फिडेंशियल, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का। वहाँ पे आपको उसके शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। अब क्या क्या करना है उन 5 महीनों में? सिस्टमैटिक रिविजन ऑफ बेसिक बुक्स एंड NCERTs, CSET करना है वीकेंड्स में, 1 सोर्स ओनली करंट अफेयर्स, PYQs चार्ट जाना है, मॉक टेस्ट चालू करना है। ओके। चूंकि आप मेन से चालू करोगे, आपको मैं एक टॉपर सीक्रेट मेथड ऑफ आंसर राइटिंग बताता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ कॉलेज के आंसर ऐसा नहीं है, बोर्ड्स NCERT के आंसर ऐसा नहीं है, स्कूल आंसर्स लाइक पेपर भरना नहीं है। 2 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन देना है। सिंपल सा एक बात बताता हूँ, आपको क्वेश्चन आया पेड़ की रक्षा, दिस इज़ वेरी बेसिक इनफॉर्मल क्वेश्चन, इसको सीरियसली मत लो, दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल। पेड़ की रक्षा, आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? पेड़, ट्रीज क्या होती हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में सपोज 60% फॉरेस्ट कवर है, बाकी देशों से ज़्यादा है। इंट्रोडक्शन हेडिंग में लिखोगे पेड़ की रक्षा, सेम टू सेम हेडिंग लिखोगे, क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करोगे। बॉडी में पॉइंट्स लिखोगे, पेड़ क्यों ज़रूरी है, सेकंड पेड़ से हमको क्या मिलता है, पर उसके बाद भी हमको कैसे एफिशिएंट यूज़ करना है ताकि पेड़ बर्बाद ना हो। एग्जाम्पल लिखना है, कैसे पेड़ बच रहे, चिपको मूवमेंट। कंक्लूजन लिखना है कि देयरफॉर पेड़ हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे लिखोगे वे फॉरवर्ड में कैसे हम पेड़ को बचा सकते हैं। ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में कैसे बचा सकते हैं, ये आप लिख रहे हो। दिस इज़ मैजिक, छीन डपाक डमडम, दिस इज़ मैजिक। आप IAS बन के किसी गांव में गए, पानी की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की, आप पॉजिटिव एटीट्यूड रहोगे तो सॉल्व कर पाओगे इशू की नेगेटिव? पॉजिटिव। इसीलिए वे फॉरवर्ड में हम सोल्यूशन लिखते हैं। ये होता है टॉपर सीक्रेट मेथड ऑफ आंसर राइटिंग। नेगेटिव क्वेश्चन रहे तो भी पॉजिटिव वे में एंड करना है। फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम बनाना है,
पेड़ बना दिए, इसमें चिपकू मूवमेंट, सपोज इन्वायरमेंट, पेड़ को लेके क्या बना सकते हो आप, भारत बना दो आप, भारत है, इसी में पेड़ बना देते हैं, यहाँ पे ये पेड़ है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 5 रिविजन टेक्निक, एवरी संडेज आर फॉर रिविजन सिंस डे 1। क्या बोल रहा हूँ, एवरी संडेज आर फॉर रिविजन सिंस डे 1। सेम इथॉस आई फॉलोड फॉर एथिक्स एंड सोशियोलॉजी इनिशिएटिव, जो मैं आपको 15 दिन में और 2 महीने में पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ, दोनों सब्जेक्ट मेंस रेडी, जिसके लिए लोग आपको 20, 30, 40, 50 हज़ार चार्ज करते दिल्ली में, वो फ्री में करवा रहा हूँ। चैप्टर 6 द सीक्रेट टू कीप गोइंग, मेरी बात ध्यान से सुनो। 3 फीमेल्स रेस दौड़ रही हैं, इशिता, अदिति, भूमि। अदिति, भूमि रेस दौड़ने के लिए रेडी हैं, दीज रेस आर फॉर IAS। इशिता बोल रही है मन नहीं कर रहा। अरे ये तो कल आपके साथ हो रहा था ना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा यार। अगर इशिता को 10 लोग देखेंगे तो क्या वो दौड़ेगी? ऑफकोर्स शी इज गोइंग टू रन। अगर आप अकेले रूम में रहेगी इशिता तो नहीं दौड़ेगी, अगर वो फील्ड में तो सबके सामने दौड़ेगी ही दौड़ेगी। ये काम करता है मेरा स्टडी ग्रुप। दिस इज माई स्टडी ग्रुप UPSC कॉन्फिडेंशियल। When you are reading this exact sentence, people inside this group are writing answers. If you are not inside, you will be left behind. सबसे पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इस चीज़ का मिलने वाला है। ऑल द बेस्ट, स्टार्ट प्रिपरेशन, आपके पास बहुत कम टाइम है।